नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद ट्रेनर का नाम गोपीचंद। आज का टॉपिक है लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, चक, टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, फीड शाफ्ट, कैरिज, लीड स्क्रू, बेड। हेड स्टॉक लेथ मशीन में बाईं ओर फिट रहता है, जो दो प्रकार के होते हैं, गियर टाइप, कोन पुली टाइप। गियर के द्वारा हम आसानी से किसी भी मशीन को स्पीड चेंज कर सकते हैं। कोन पुली टाइप में बार बार पट्टा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम कोन पुली टाइप में अधिक लोड नहीं उठा सकते। चलक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फोर्जा चक, जिसके चारों जबड़े स्वतंत्र होते हैं। किसी भी प्रकार के चकोर या अलग प्रकार के जॉब को हम फोर्जा चक में पकड़ सकते हैं। इसकी पकड़ मजबूत होती है। थ्रीजा चक, इसका दूसरा नाम है सेल्फ सेंट्रिक चक, जिसमें स्वतः ही अपने आप जॉब सेंटर में बन जाती है। टूजा चक, जिसके दो जबड़े होते हैं, और टूल पोस्ट नंबर 3। टूल पोस्ट कैरिज के ऊपर फिट रहता है। टूल पोस्ट में हम कटिंग टूल को बांध दिया जाता है, जिसे कैरिज की सहायता से आगे पीछे चलाया जा सकता है। कंपाउंड रेस्ट, ये कैरिज के ऊपर फिट रहता है। कंपाउंड रेस्ट के द्वारा हम बाहरी टेपर एवं अंदरूनी टेपर काट सकते हैं। टेल स्टॉक हमारी लेथ मशीन के बेड पर दाहिनी तरफ फिट रहता है। टेल स्टॉक का मुख्य कार्य किसी भी ठोस लोहे में ड्रिलिंग क्रिया करना, रिमिंग क्रिया करना और टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं। फीड शाफ्ट एक लंबी सी रॉड लगी होती है, जिसमें ग्रूव कटा होता है, जिसके द्वारा हम लेथ मशीन में ऑटोमेटिक फीड लीवर की सहायता से लगा सकते हैं। कैरिज बेड के ऊपर फिट होता है, जिसपे क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड भी फिट रहते हैं। लीड स्क्रू हमारे चूड़ी काटने के काम आता है।
ये भारी चूड़ी काटने के लिए एक इंच में 2 चूड़ी या 4 चूड़ी जैसा काम होता है, उसी के अनुसार उस मशीन में वैसे ही लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। बेड हमारा कास्ट आयरन धातु का बना होता है, जिसके ऊपर टेलीस्कोप और कैरिज फिट रहती है। जब हम बेड मशीन में फिट करते हैं तो उसे 1 साल पहले सीजनिंग क्रिया करते हैं, जिससे कि तीनों मौसम का प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। जैसे गर्मी में लचक ना हो, सर्दी में सिकुड़े नहीं, बरसात में जंग ना लगे। उसको फिनिशिंग करके तब मशीन में फिट किया जाता है। लेथ मशीन पर निम्न क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे फेसिंग क्रिया। 45 डिग्री पर कटिंग टूल को घुमाकर करते हैं, जिससे कि हमारी जॉब का फेस सही बन जाए और हमें लंबाई नापने में किसी जॉब की परेशानी न हो। प्लेन टर्निंग करना। प्लेन टर्निंग एक समानांतर टर्निंग कहलाती है। पूरे जॉब का डायमीटर एक समान होता है। नर्लिंग क्रिया करना। नर्लिंग क्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि जैसे हमें किसी छोटे जॉब को पकड़ने में परेशानी न हो और हमारा जॉब सुंदर लगता है, इसलिए नर्लिंग क्रिया करते हैं। थ्रेडिंग करना। थ्रेडिंग करना का अर्थ है चूड़ी काटना लेथ मशीन के द्वारा। चूड़ियाँ ब्रिटिश और मैट्रिक पत्ती में काटी जाती हैं। टेपर टर्निंग करना। किसी भी जॉब के समानांतर दोनों व्यासों में जो अंतर होता है उसे टेपर टर्निंग क्रिया कहते हैं। ड्रिलिंग क्रिया करना। किसी ठोस लोहे में होल करने की क्रिया को ड्रिलिंग क्रिया कहते हैं। ग्रूविंग करना। जो हम चूड़ी बनाते हैं तो उससे पहले ग्रूव काटा जाता है, जिससे कि हमारा नट आसानी से आगे तक चढ़ जाए। लेथ मशीन को मदर ऑफ लेथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा सभी मशीनों का निर्माण किया गया है, इसलिए इसको सबकी जननी कहा जाता है। सभी जो भी मशीनें बनी हैं हमारी लेथ मशीन के द्वारा ही बनाई गई हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ लेथ के नाम से जाना जाता है। इससे हमें सभी मशीनों को निर्माण करने में काफ़ी सहयोग मिला है। लेथ मशीन कार्य के अनुसार अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमें लकड़ी का काम करना है तो वुड लेथ के नाम से जाना जाता है।
सबसे पहले ट्री लेथ का प्रयोग हुआ था। 2 पेड़ों की सहायता से एक लट्ठे को लटकाकर उसको प्लेन टर्निंग किया गया था। जैसे जैसे विकसित होता गया उसी के हिसाब से अलग अलग प्रकार की मशीनों का निर्माण भी होता गया। जैसे CNC, जिसका पूरा नाम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जो कंप्यूटर के आधार पर कार्य करती है। उसमें हमें फीडिंग क्रिया करनी होती है। चोप के अनुसार कटिंग टूल बांध दिए जाते हैं। स्वतः ही कटिंग टूल अपने आप अपनी पोजीशन में आकर कटिंग क्रिया करता है और कारीगर को आसानी से जॉब बनकर तैयार हो जाती है। CNC मशीन से ये लाभ है कि क्वालिटी कंट्रोल उत्तम होता है। जॉब रद्द कम होती है। CNC से काफ़ी लाभ है। हानि ये होती है कि अगर आपने मशीन में गलत फीडिंग कर दी तो सारे जॉब खराब हो जाएंगे। सारा कार्य कंप्यूटर के आधार पर करती है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर पहली बार बंद कर दे।